वीक इंग्लिश चैनल में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। द नोबेल टोरोटोइज। द नोबेल का मतलब महान, टोरोटोइज यानी कछुआ। महान कछुआ, टोरोटोइज का मतलब कछुआ। देर इज ए पूर्व। देर देर सिर्फ इंट्रोडक्टिव शब्द के रूप में उपयोग किया गया, यहाँ कोई शब्द नहीं इसलिए देर का प्रयोग है। ए यानी एक, पूर्व का मतलब कहावत या कहावत कही गई है। पूर्व का मतलब कहावत कही। एक कहावत है, एक कहावत है। क्या कहावत है? सेल बियॉन्ड सी, मतलब समुद्र, शेर समुद्र की, समुद्र की सेल यानी जल यात्रा के, बियॉन्ड यानी के पार। समुद्र की सेल का मतलब जल यात्रा के, बियॉन्ड यानी के पार या के बगल में। किसके? के पार। टू सर्च यानी खोज में, सर्च यानी खोज में, फॉर यानी के लिए, किसके? धन के लिए। मतलब समुद्र के, अब शेर समुद्र के, समुद्र के, समुद्र की जलधारा के परे धन की खोज के लिए, खोज के लिए मतलब खोज के लिए, ये ऐसे बनाया गया है। ये टेंस के अनुसार बनाया गया है। तो एक प्रूव का मतलब कहावत की गई है, समुद्र के परे जल यात्रा में, टू सर्च यानी खोजने के लिए, फॉर यानी के लिए, धन यानी धन की खोज के लिए गए थे। कौन गए थे? थ्री यानी तीन, मर्चेंट यानी व्यापारी। थ्री यानी तीन, मर्चेंट यानी व्यापारी। हेड गोन गए थे। अब हेड के बाद थर्ड फॉर्म में तो दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। तीन मर्चेंट, तीन यानी थ्री यानी तीन, मर्चेंट यानी व्यापारी। हेड गोन गए थे। गोन यानी गए थे। अब्रोड यानी यात्रा की थी। अब्रोड का मतलब होता है यात्रा करना, मतलब बोट में यात्रा करना। अब्रोड कहता है, हम बोट में यात्रा करते हैं तो उसे अब्रोड कहते हैं। तो गोन यानी गए थे, अब्रोड यानी यात्रा की थी। ए यानी एक, शिप यानी जहाज में, इन यानी में, सर्च यानी खोज में, किसी खोज में, ओ है वेल्थ धन की खोज में, धन की खोज में उन्होंने यात्रा की थी। बट लेकिन, मिस फॉर्चून, मिस फॉर्चून का मतलब दुर्भाग्य से, मिस फॉर्चून का मतलब होता है बट, लेकिन मिस फॉर्चून का मतलब दुर्भाग्य से। हेड स्टक देम, हेड यानी हो गया था। अब हेड के बाद थर्ड फॉर्म है तो गया था, लिया था, तो दुर्भाग्य से हेड स्टक नहीं, टकरा गई थी। दे में नहीं उन्हें, दे में टकरा गए थे, दे में नहीं उन्हें, उन्हें टकरा गई थी। कौन? कौन टकरा गई थी? दुर्भाग्य से हेड स्टक दे, वो उनसे टकरा गई थी। दे में उनसे, उन्हें टकरा गई थी। कौन? द शिप, द शिप यानी जहाज टकरा गई थी। दे सेल्ड इन क्रेस्ट, दे यानी वे, सेल्ड यानी मगन हो गए थे। सेल्ड का मतलब मगन हो गए थे, किन में? जलमगन हो गए थे। दे यानी वे, सेल्ड यानी जलमगन हो गए थे। इन यानी में, इन यानी में क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब दुर्घटनावश। दुर्ग दे यानी वे जलमगन हो गए थे। इन यानी में द क्रेस्ट का मतलब दुर्घटनावश। इन यानी में किसमें? हाई वाटर, हाई का मतलब तेज, वाटर यानी पानी में, हाई का मतलब ऊंचा, ऊंचे पानी में, हाई का मतलब ऊंचे वाटर यानी पानी में। दे वर अबाउट टू ड्राउन, दे वे वर यानी थे, क्या थे? अबाउट टू का मतलब करने वाले थे। अबाउट टू का प्रयोग होता है करने वाले थे, क्या करने वाले थे? दे वे वर यानी थे, अबाउट टू का मतलब करने वाले थे, क्या होने वाला था? ड्राउन डूबने वाले थे। अबाउट टू का मतलब करने वाले थे, डूबने वाले थे। ड्राउन का मतलब डूबने वाले थे। ए टोरोटोइज, ए यानी टोरोटोइज यानी कछुआ। डेट, डेट यानी जो, की भी होता है, वह भी होता है। ए यानी एक टोरोटोइज कछुआ, डेट यानी जो, स्वयं यानी तैर आता, देर यानी वहां, देर यानी वहां तैर आता। सा और सा देखा, क्या क्या देखा? सा यानी देखा। द पैथेटिक स्टेटस, पैथेटिक स्टेटस का मतलब होता है दयनीय स्थिति को देखा। पैथेटिक स्टेटस का मतलब, पैथेटिक का मतलब दयनीय, दयनीय, स्टेटस का मतलब स्थिति को देखा। ऑफ द मर्चेंट, व्यापारियों की, ऑफ का मतलब की, व्यापारियों की दयनीय स्थिति को देखा। एंड और के मैंने आया, टू देयर, के मैंने आया, टू देयर उनके, देर उनके पास, हेल्प यानी मदद के लिए। सीट यानी बैठो, ओन यानी पर, माई मीसे मेरी, बैग यानी पीठ पर, मेरी पीठ पर, ओन यानी पर, सीट यानी बैठ जाओ। जेंटलमैन, जेंटल का मतलब सज्जन आदमियों, जेंटलमैन का मतलब होता है सज्जन आदमियों। मैन ये मीन लगा ना, बहुत सारे मैन, एम एन, तो मैन बहुत सारे आदमी। बैठ जाओ, जेंटलमैन का सज्जन आदमी, बैठ जाओ मेरी पीठ पर। आई शेल टेक यू द शोर, आई माने मैं, शेर यानी गागेगी, टेक यानी ले जाऊंगा, मैं टेक का मतलब ले जाऊं, शेर का मतलब गा, ले जाऊंगा,
यू यानी आपको कहाँ, टू शोर, टू शोर का मतलब टू एक समुद्र बता रहा है, कहाँ ले जाऊंगा, शोर यानी किनारे पर। द मर्चेंट वर रिलीव्ड, अब द मर्चेंट व्यापारियों को वर के साथ रिलीव्ड का नोन है, तो मर्चेंट व्यापारियों को वर का मतलब थे, क्या थे, रिलीव्ड यानी राहत, रिलीव्ड का मतलब राहत महसूस कर रहे थे, व्यापारी राहत महसूस कर रहे वर यानी थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू का मतलब धन्यवाद दिया किसको, उसको, थैंक यू, थैंक का मतलब धन्यवाद, यू यानी आपको, थैंक यू बिग टोरोटोइज, बड़े टोरोटोइज आपको धन्यवाद, वो व्यापारी ने कहा। वी शेल नेवर फॉरगेट, वी यानी हम, शेल का मतलब आगे की, नेवर यानी कभी नहीं, फॉरगेट यानी भूलेंगे, हम कभी नहीं भूलेंगे, यानी आपकी हेल्प यानी मदद को। दे शेड, दे यानी उन्होंने, शेड यानी कहा, इन यानी मैं, किस में कहा, यूनिसन, यूनिसन का मतलब होता है सामंजस्य के साथ, यूनिसन का मतलब होता है सामंजस्य के साथ, या एक सुर में कहा, मतलब एक साथ ही तीनों बोले कि एक साथ कहा उन्होंने, तीनों ने, दे यानी उन्होंने, शेड यानी कहा, इन यानी में, यूनिसन का मतलब एक साथ का, एक सुर में कहा, सामंजस्य के साथ कहा। द टोरोटोइज ने, कछुए ने, कैरिड यानी ले गया, दे में उन्हें, कहाँ पर ले गए, ओन यानी पर, इज यानी अपनी, बेक यानी पीठ पर, एंड और, स्टार्टेड यानी शुरू किया, स्विमिंग यानी तैरना, तैरना, टू द शोर, टू द कहाँ पर, शोर यानी किनारे पर तैरना शुरू कर दिया। हाफ वे, हाफ यानी आधे, वे यानी रास्ते के, थ्रू यानी में से, आधे, हाफ का मतलब आधे रास्ते, थ्रू यानी में से, आधे रास्ते में से, या के माध्यम से, थ्रू का मतलब के माध्यम से होता है, में से भी होता है। हाफ वे आधे रास्ते के माध्यम से, द मर्चेंट्स, द मर्चेंट व्यापारी वर यानी थे, फीलिंग यानी महसूस कर रहे थे, टेरिबल यानी भयानक, टेरिबल का मतलब भयानक या भयंकर, हंगरी यानी भूख महसूस कर रहे थे। दे कुड नोट, दे यानी वे, कुड यानी सकते थे, दे यानी वे, कुड यानी सकते थे, अब नो लगा तो नहीं सकते थे, दे यानी वे, नो यानी नहीं, कुड यानी सकते थे, क्या नहीं सकते थे, लॉन्गर यानी लंबी समय तक, लॉन्गर यानी लंबे समय तक, बेर यानी सहन नहीं कर सकते थे, बेर का मतलब सहन नहीं कर सकते थे, द हंगरियन भूख को, वे ज़्यादातर समय तक भूख को सहन नहीं कर सकते थे। आई हैव टू ईट, आई हैव टू ईट, आई हैव टू का मतलब करना पड़ता है, आई हैव टू मुझे करना पड़ता है, आई हैव टू का मतलब, आई हैव टू का मतलब होता है करना पड़ता है, मी यानी आई मानी मुझे, मुझे करना पड़ता है, ईट यानी खाना पड़ेगा, समय यानी कुछ, फूड यानी भोजन, मुझे कुछ भोजन खाना पड़ेगा। ईच वन, ईच यानी प्रत्येक ने, प्रत्येक, वन का मतलब यहाँ क्या होगा, वन का मतलब होगा फूड, ईच वन स्टार्टेड क्राइंग, हाँ ईच वन का मतलब प्रत्येक ने, ईच वन का मतलब, ईच वन का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक ने, वन का मतलब ने, प्रत्येक ने स्टार्टेड यानी शुरू किया, क्या शुरू किया, क्राइंग यानी रोना, इन यानी में, ए यानी एक, फेबल वॉइस, फेबल का मतलब होता है कमजोर, कमजोर आवाज में रोना शुरू किया। इफ यू आर फीलिंग, इफ यानी यदि, यू यानी आप, आर के साथ आईएनजी पर तो राहत रही थी, इफ यानी यदि, यू यानी आप, फीलिंग का मतलब महसूस कर रहे, आर का मतलब हो, महसूस कर रहे हो, सो यानी बहुत, हंगरी यानी भूख, तो वाई नोट यू ईट मी, वाई यानी क्यों, नोट यानी नहीं, यू यानी आप, ईट यानी खाते हो, मी यानी मुझे, कौन कह रहा है, कछुआ, कछुआ कह रहा है कि आप मेरे को खा लो, मैं ऊपर से, मैं ऊपर बैठे हो ना, तो मेरे को ऊपर से तोड़ तोड़ के खा लो, ऐसे बोल रहे कछुआ। वाई नोट यू ईट मी, वाई यानी क्यों, नोट यानी नहीं, यू यानी आप, ईट यानी खाते हो, मी यानी मुझे, आप क्यों नहीं खाते हो मुझे। एंड लाइव, एंड लिव, एंड और लिव यानी जीवित रहने के लिए, लिव यानी जीवित रहने के लिए। आस्क्ड द टोरोटोइज, आस्क्ड यानी कहा, आस्क का मतलब पूछना भी होता है, कहना भी होता है, यहाँ होगा कहा, कहा द टोरोटोइज ने कहा। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स का मतलब पक्का, ऑफ कोर्स का मतलब पक्का। वी आर वेरी हंग्री, वी यानी हम, आर यानी है, वेरी यानी बहुत, हंग्री यानी भूखे, वो व्यापारी कर रहा है, एंड और यू यानी, एंड और यू यानी आपका, ऑफर यानी पेशकश, मतलब आपने जो कहा है खाने के लिए वो पेशकश, ऑफर यानी आपकी पेशकश, इज यानी है, नाच यानी अच्छी, वो व्यापारी कह रहे हैं कि आपने जो हमें कहा है ना खाने के लिए, वो आपका ऑफर अच्छा है, अच्छी बात है, बट लेकिन, वी आर, वी यानी हम, आर यानी है, ऑलरेडी यानी पहले से, इन यानी में, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है अभिवादन में, हम पहले से ग्रेटिट्यूड आपके, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है अभिवादन या आभारी है, ग्रेटिट्यूड का मतलब अभिवादन भी करना होता है, बड़े बड़ों का अभिवादन करना ग्रेटिट्यूड, और ग्रेटिट्यूड का मतलब आभारी भी होता है।
ऑलरेडी यानी पहले से, इन यानी में आभारी है। इन यानी में ग्रेटिट्यूड का मतलब आभारी है, फॉर यानी के लिए, यू यानी आपकी, हेल्प है मदद के लिए। हम आपकी मदद के लिए पहले ही आभारी हैं। वो तीनों आदमी, वो व्यापारी कह रहे हैं कछुए से कि हम आपको नहीं खा सकते, हम तो आपने पहले ही हमारी ऐसे मदद की, हमको यहाँ ला के डूबने से बचाया है। वी कैन नॉट ईट, वी यानी हम, के नोट, कैन का मतलब सकना, नोट लेगा तो नहीं सकते। वी यानी हम, के नोट का मतलब नहीं सकते, ईट यानी खा नहीं सकते, यू यानी आपको, एंड और सेव यानी बचा सकते हैं, अवर यानी हमारे, लाइफ यानी जीवन को, आपको नहीं खा सकते, और सेव यानी बचा सकते, अवर यानी हमारे, लाइफ यानी जीवन को, देट यू हैव गिवन अस, जो, देट यानी जो, यू यानी आपने, हैव गिवन दिया है ऐसे ने हमें, कि हम आपको नहीं खा सकते, आपने हमें क्या दिया है, जीवन दिया है, लाइफ यानी जीवन दिया है, गिवन यानी दिया है, ऐसे नहीं हमें, आपने हमें जीवन दिया है। किसको बोल रहे हैं, वो व्यापारी बोल रहा है कि हम आपको नहीं खा सकते, क्योंकि कछुए को बोल रहे हैं कि कछुए ने हमें जीवन दिया, कैसे, क्योंकि वो डूब रहे थे तो उसको पीठ पे बिठा के लाया है उस किनारे तक, शोर तक, तो इसलिए हम नहीं खा सकते। गिवन यानी दिया, ऐसे नहीं हमें, गिवन आपको हमने जीवन दिया है। वी शेल कंट्रोल, वी यानी हम, शेल यानी कागेगी, कंट्रोल यानी हम कंट्रोल कर लेंगे, यानी हम कंट्रोल का मतलब नियंत्रण में कर लेंगे, साल का मतलब गागेगी, हम नियंत्रण कर लेंगे, क्या कर लेंगे, और यानी हमारी, हंगरी यानी भूख को, टिल यानी तक, कब तक, टिल यानी तक, वी यानी हम, वाज टच्ड, वाज, टिल यानी तक, वी यानी हम, रिच, हाँ रिच, टिल यानी तक, वी यानी हम, रिच यानी पहुंच सके, कहाँ, द शोर, हम जहाँ किनारे तक, शोर यानी किनारे तक पहुंच सके, वहां तक हम हमारी भूख को, टिल यानी तक, अंग्रेज भूख को, कंट्रोल यानी कंट्रोल कर लेंगे, हवर यानी हमारी भूख को। रिप्लाइड यानी जवाब दिया, किसने दिया, द वाइस्ट, द वाइस्ट यानी रिप्लाइड दिया, द वाइस्ट यानी बुद्धिमान व्यापारियों ने से, बुद्धिमान व्यापारियों ने, वाइस्ट यानी बुद्धिमान, मर्चेंट व्यापारियों ने जवाब दिया। द टोरोटोइज यानी कछुआ, वाज यानी कछुए ने, वाज टच्ड, द टोरोटोइज कछुए को, वाज टच्ड का मतलब छू लिया था, क्या छू लिया था, बाई में से दवारा, देर यानी उनका, ग्रेटिट्यूड यानी आभार या अभिवादन, उनका अभिवादन छू लिया था उसको, वो उन्होंने कहा था ना, या तो उसके दिल को छू गई थी कछुए के। ही स्वयं, ये नहीं बस स्वयं यानी तेरा, वो उन्होंने कहा ना कि हम टिल यानी भूखे रह लेंगे, आपको नहीं खाएंगे, हाँ आप तो हमारे पहले आभारी हो। तो इस बात को सुनकर फिर कछुआ तेज दौड़ा। ही स्वयं, यानी वह स्वयं यानी तेज, एज पास एज, जितना, यानी वह स्वयं यानी तेरा, एज पास एज, एज पास एज का मतलब जितना, यानी वह कूद नहीं सकता था, एंड और टू के ले गए, दे मैंने उन्हें, एसोर, एसोर यानी किनारे पर, क्विकली यानी तेजी से। अब ये रहा है वो व्यापारी, फिर ये रहा वो कछुआ बड़ा वाला, ये तीनों व्यापारी, ये रही उनकी वो शिप जो फंस गई थी, टकरा गई थी। मोरल, शिक्षा क्या मिलती है, ग्रेटिट्यूड इज मोर, ग्रेटिट्यूड, मोरल का मतलब सीखता, ग्रेटिट्यूड का मतलब आभार, इज यानी है, मोर यानी ज्यादा, पावरफुल यानी शक्तिशाली, आभार, किसी का आभार करना, इज यानी है, मोर यानी ज्यादा, पावरफुल यानी शक्तिशाली। देन किसकी तुलना में, ये देन है ना, THN नहीं है, ये है THN, देन, ये तुलना कर रहा है, किसकी तुलना में, पर्सनल विश, मतलब निजी इच्छा की, पर्सनल का मतलब निजी इच्छा की तुलना में, अभिवादन इज यानी है, मोर यानी ज्यादा, पावरफुल शक्तिशाली, मतलब निजी चीज की इच्छा की तुलना में आभार और ग्रेटिट्यूड बहुत पावरफुल शक्तिशाली होते हैं। ओके, थैंक्स।